गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के आज के इस क्लास में आप सभी को का वेलकम है। अ, आज जो अपन जिस लेक्चर की बात कर रहे हैं वो है अपना मायर्स ब्रिग टाइप इंडिकेटर्स एंड बिग फाइव पर्सनैलिटी मॉडल्स, जो अपन ने लास्ट लेक्चर पढ़ा था, लेक्चर नंबर 8। उसी का कंटिन्यूशन पार्ट है। अपन ने उसमें लास्ट लेक्चर में मायर्स ब्रिग के जो इंडिकेटर्स है 16 कैट जो ट्रेड्स थे टाइप्स क्लासिफिकेशन में, अपन ने उनको स्टडी किया था। आज अपन जो पढ़ रहे हैं वो है आपके बिग फाइव ट्रेड्स, कौन कौन से मॉडल्स हैं, क्या है। तो लेट्स गो थ्रू इट। तो जो ये बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं ये हैं ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रावर्जन, एग्रीबलनेस और न्यूरोटिज्म। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो टॉपिक समझने का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है, क्योंकि एक तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, एक साइकोलॉजी का पार्ट है। और इस पांच कैरेक्टरिस्टिक्स और जो ये पांच पर्सनैलिटी ट्रेट्स अपन फाइंड आउट पढ़ रहे हैं, इनकी वजह से एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन और डेटास मिलते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है, जो ये मॉडल है, इसको ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हैं और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इसको इम्प्लीमेंट भी कर रही हैं। तो जो ये फाइव बिग पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, ये साइकोलॉजी का पार्ट है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। और इसके अंदर उन पांच मेन कंसेप्ट्स को लिया गया है जो कि ह्यूमन से रिलेट करते हैं। दूसरी बात ये कि जो इसके अंदर बेसिक जो कंटेंट इसके अंदर स्टडी किया जा रहा है वो इस तरीके से लिया जा रहा है कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर हर एक पर्सनैलिटी, हर एक व्यक्तित्व के अंदर इन पांच चीज़ों को तो होना पाया गया है, मतलब ये इसके अंदर हो सकती हैं। और इस टॉपिक पे क्या है कि ओनली एक रिसर्च नहीं हुई है, ये जो फाइव ब्रॉड कैटेगरीज फाइंड आउट की गई है ना, इस पर बहुत सारी रिसर्च हुई है और डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड पे की गई, ताकि टाइम फ्रेमिंग एक ना हो के सिचुएशंस को अलग अलग रखा जाए। ऐसे ही एम्प्लॉयज़ क्या है, कई बार एम्प्लॉयज़ पर भी इस स्टेज को इम्प्लीमेंट किया गया है, क्योंकि इसके अंदर हमें ये मालूम चलता है कि एम्प्लॉय कितना डायनेमिक है और वो कौन से ग्रुप में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। आजकल के जो बिजनेसेस हैं, बेसिकली देखिए, उनको इस फाइव ट्रेड पर्सनालिटी मॉडल को स्टडी करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो ह्यूमंस के साथ डील करते हैं और ह्यूमंस आजकल आपके ओवरऑल हर थिंग में इन्वॉल्व है। बेसिकली ऑपरेशन और प्रोसेस दो ऐसी करी टर्मिनोलॉजी आई बिजनेस के अंदर, जहाँ पे एम्प्लॉय के बिहेवियर को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। तो आफ्टर रीडिंग स्टडिंग दिस फाइव पर्सनैलिटी टेस्ट, ह्यूमंस के बारे में कंपनी को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ किस पर्सनैलिटी का है और किस ग्रुप में काम कर सकता है, उससे ऑर्गेनाइजेशन अपनी इफ़ेक्टिवनेस को इंश्योर करने की कोशिश करती है। अगर आपका एम्प्लॉय पर्सनैलिटी में है और सही ग्रुप के साथ काम कर रहा है, टीम वर्क में काम कर रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन अपने टास्क को भी अचीव कर लेती है। तो दीज ये जो फाइव फैक्टर्स है, ये इस बात का एज्यूम कर पा रहे थे कि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर को एनकोलोज कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। तो इसमें क्या है कि काफ़ी ब्रॉड डेफिनेशन और इसके कंसेप्ट को स्टडी किया गया है। और हर एक पर्सनैलिटी जो ट्रेट है, ये आपकी एम्प्लॉयज़ की पावर, उनकी स्किल्स के बारे में हमें प्रिडिक्ट कर देती है और उनके एक्चुअल बिहेवियर को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम किसी एम्प्लॉयज़ से सिंपल बात कर रहे हैं और उस पर को हम इन फाइव ट्रेड्स के बेसिस पे एनालाइज नहीं कर पा रहे, तो एम्प्लॉय के बिहेवियर को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। जबकि इन फाइव ट्रेड को यूज़ करके किसी भी एम्प्लॉय के बिहेवियर को ईजिली समझा जा सकता है। पहला आता है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। ओपननेस किस चीज़ को एड्रेस करती है? जो कि इंटरेस्टेड है चेंजेस को अडॉप्ट करने में, खुले दिल का है। कुछ लोग जो होते हैं वो इस टाइप की जो पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं, ये बड़े ओपन माइंडेड पर्सन्स होते हैं और नॉवेल्टी और इनोवेशन, इन दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये एक जनरल चीज़ को देखा गया कि ये आर्ट, इमोशंस, एडवेंचर, आइडियाज़, इमेजिनेशन, क्यूरियसिटी और इस तरीके के लोगों को डिफरेंट डिफरेंट ऑफ एक्सपीरियंस में ज़्यादा इन्वॉल्व देखा गया। तो वो लोग जिसके अंदर ये जो ओपननेस वाली फीलिंग होती है ना, खुले दिल वाली, जो बहुत खुले माइंड से होते हैं, खुले दिल के होते हैं, ये ज़्यादा एडवेंचरस होते हैं और क्रिएटिव होते हैं। और जिनके अंदर ये कम पाई जाती है पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ये थोड़े से क्या है कि इनकी सोच भी थोड़ी सी
रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है या फिर वो स्ट्रगल करते हुए पाएगा है, यानी अपनी सोच के रिगार्डिंग। दूसरा आता है आपका कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस जो होती है टेंडेंसी टू शो सेल्फ डिसिप्लिन, इस चीज़ को शो करती है कि आप कितने ज़्यादा नियंत्रित हैं, सेल्फ नियंत्रित हैं, अपनी चीज़ों को अपने आप सोचते हैं, करते हैं। इसके अंदर जो पर्सन होता है वो जो अपनी ड्यूटीज़ होती हैं, जो वर्क होता है उसको फुलफ़िल करता है, अचीवमेंट करना चाहता है, और अपनी एक्सपेक्टेशन, जो लोग बाहर आउटसाइडर जो हैं जो उससे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, उस एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करने में लगा रहता है। तो इसमें क्या है कि ये इस तरीके की जो पर्सनालिटी के लोग हैं इनको लोग कई बार कंट्रोल भी करते हैं, रेगुलेट भी करते हैं, और ये कुछ चीज़ों से डायरेक्टेड होते हैं। है तो ये सेल्फ डिसिप्लिन, बट फिर भी लोग इनको क्या है कि कहीं ना कहीं कंट्रोल करके कुछ अचीव करने के उसमें एरिया में लगा देते हैं। फिर आता है एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, वो लोग, उस पर्सनैलिटी वाले लोग जो कंफर्ट करते हैं किसके साथ, रिलेशनशिप में कंफर्ट करते हैं। ये जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं ये बड़े एक्साइटेड होते हैं, सामाजिक होते हैं, बोलने वाले होते हैं, और इन ये लोग ज़्यादा इमोशनल एक्सप्रेसिव होते हैं, दूसरों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, उनके साथ अटैच हो जाते हैं, उनके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, बहुत बोलते हैं। तो इसके मुकाबले में अगर आप देखते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जो कि अपने आप अपने मन में रहते हैं, अपनी ही सोचते हैं, अपने बारे में बात करते हैं, अपने थॉट्स के साथ जीते हैं, और बहुत फ्रीक्वेंटली न्यू रिलेशनशिप में नहीं जुड़ते। फिर आता है आपका एग्रीबलनेस। जो एग्रीबल स्ट्रेटनेस होती है उसका मतलब है कि जो हर एक का इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है उसका सोशल के साथ क्या रिलेशन है। कई बार ये कंसिडर किया गया कि जो एग्रीबल वाले लोग होते हैं, जो चीज़ मान जाते हैं चीज़ों का सानी, वो बड़े काइंड होते हैं, बड़े जेनरस होते हैं, ट्रस्ट वर्दी होते हैं, बड़े हेल्पफुल नेचर के होते हैं, और वो दूसरों के साथ जो कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा करने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो एग्रीबलनेस का मतलब ये है वो लोग जो जल्दी से मान जाने वाले होते हैं, हर चीज़ को एग्री कर जाते हैं। तो इनके लिए हारमनी, संतुष्टि से कहते हैं हम लोग, और कितने होते हैं हमारा, और बेसिकली इस तरीके के जो पर्सन हैं वो ये देखे गए हैं कि ये जल्दी से चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जबकि जिन लोगों में ये कैरेक्टरिस्टिक कम होती हैं, ये थोड़े से क्या है कॉम्पिटिटिव होते हैं और चैलेंजेस होते हैं। इसके अलावा देखिए कि जो ये लो वाले लोग हैं, जो लो, इनके अंदर ये लो कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो अनट्रस्टवर्दी है। इजीली लोग उन पर विश्वास नहीं करते हैं, ना ही किसी पे विश्वास करना पसंद करते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूरोटिज्म की। न्यूरोटिज्म क्या है? न्यूरोटिज्म एक टेंडेंसी है टू एक्सपीरियंस नेगेटिव इमोशंस। जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंग्स हमारे माइंड में आती हैं तो ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, या कई बार जब ये बहुत गुस्से में होते हैं तो गुस्सा भी है इनकी नेगेटिविटी को शो करता है, परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, इनके अंदर चीज़ें बहुत नेगेटिव चीज़ें चलती हैं। तो ऐसे लोगों को उन्होंने कहा है न्यूरोटिज्म पर्सनैलिटी वाले लोग। तो ये क्या है, इनकी जो इमोशंस हैं इनस्टेबल है, ये किसी के सामने भी इमोशनल हो जाते हैं और बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं। इनके लिए क्या ज़रूरत है, इनके लिए ऐसे लोग हैं जो कि एक स्टेबल पर्सनालिटी वाले लोग हों, अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकते हों। ऐसे लोग इनको ज़्यादा कंसर्न होते हैं, इनके साथ जुड़ते हैं और इनको कोशिश करते हैं कि उनकी इस पर्सनालिटी में थोड़ा सा क्या हो, चेंजेस आ सकें। तो अगर ऐसे लोगों की जिनकी जो कि न्यूरोटिज्म से हैं पर्सनालिटी वाले, और बहुत जल्दी इमोशंस को लूज़ कर जाते हैं, ये थोड़े से जल्दी रिएक्टिव भी माने जाते हैं, बहुत जल्दी चीज़ों पर रिएक्शन देते हैं। अब आता है एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी मतलब क्या है कि जब हम इसको टेस्ट को किसी ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ पे एम्प्लॉयज़ पे कराती है तो उनसे क्या हमें रिजल्ट मिलता है। सबसे पहले तो ये बात कि हमें हर एक एम्प्लॉय के इंडिविजुअल फीडबैक के बारे में मालूम चल जाता है। ये जो ट्रेड्स हैं ये नॉर्मली परसेंटाइल की फॉर्म में दिखाई देते हैं। अगर मान लीजिए कॉन्शियसनेस है और उसमें आपकी रेटिंग आ रही है 80, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्या है, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लोग आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपकी एक्सट्रोवर्जन की रेटिंग आ रही है 5, तो इसका मतलब क्या है कि आप बहुत ज़्यादा सॉलिड हैं और आप बहुत ज़्यादा शांत हैं।
तो एम्प्लॉयज़ जो है समटाइम्स इन पे ये जो फाइव बिग पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, ये ऐसी सिचुएशंस को डेवलप करने के लिए किए जाते हैं जहाँ पे ये अपनी पर्सनैलिटी और स्ट्रॉन्ग बना सकें और ग्रुप के साथ बिहेव कर सकें। तो ये एक इंटरव्यू प्रोसेस का भी पार्ट होता है। कई बार कंपनीज को जब हायर करती है, रिक्रूटमेंट ड्राइव करती है, तब भी इन टेस्ट को कंडक्ट कराती है ताकि एम्प्लॉयज़ को उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से उनको डिपार्टमेंट भी और लोग जो ग्रुप है वो अलॉट किया जा सके। किसी भी कंपनी के लिए ये जो बिग फाइव पर्सनैलिटी टेस्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया क्योंकि ये आपके ऑपरेशन और प्रोसेस में भी काम आ रहा है। ह्यूमंस को अंडरस्टैंड करना, उनकी इंफॉर्मेशन लेना, उनका बिहेवियर को रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी आजकल के ऑर्गेनाइजेशन में होता चला गया। तो आई होप बच्चों कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।